चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पढ़िए क्या कह रहा है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 25 में ये कह रहा है शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन ऑफ द मैक्सिमम वॉल्यूम एंड ऑफ गिवन स्लैंट हाइट इज tan इनवर्स √2। क्या बोल दिया? सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम, ठीक है, एंड ऑफ गिवन स्लैंट हाइट। ये जो गिवन स्लैंट हाइट लिखा हुआ है ना, इसको अंडरलाइन कर लो। कल अपनी बात हो चुकी थी कि क्वेश्चन में जो गिवन होता है, गिवन वॉल्यूम या गिवन सरफेस एरिया, तो वो आपको क्या मानना है? कांस्टेंट मानना है। उस क्वांटिटी को आपको कांस्टेंट मानते हुए चलना है, ठीक है। कहता है सर शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन। देखो कोन का सेमी वर्टिकल एंगल क्या होता है? इस कोन के लिए सेमी वर्टिकल एंगल क्या होता है बच्चों? ये होता है सेमी वर्टिकल एंगल। इसे कहा जाता है सेमी वर्टिकल एंगल, ठीक है। मुझे प्रूव करना है कि सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम, यानी कि इसके वॉल्यूम को मैक्सिमम करते हुए स्लैंट हाइट अगर इसकी गिवन हो वो tan इनवर्स √2 होगा। यानी कि आपको ये प्रूव करना है, टू प्रूफ सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स √2। कब करना है ऐसा? when volume of cone is maximum, when volume of cone is maximum। अगर कौन का वॉल्यूम मैक्सिमम होगा तभी सेमी वर्टिकल एंगल tan इनवर्स √2 होगा। ये चीज आपको प्रूव करके बतानी है, ठीक है। और उसके लिए मुझे गिवन दे रखा है, गिवन स्लैंट हाइट, गिवन स्लैंट हाइट, ठीक है, एंड इन दिस क्वेश्चन slant height is given, so in this question slant height is constant। तो जो इस क्वेश्चन में स्लैंट हाइट क्या होगी? कांस्टेंट होगी। क्वेश्चन आगे समझ में। सेमी वर्टिकल एंगल tan इनवर्स √2 होगा। कब होगा? जब वॉल्यूम इसका मैक्सिमम होगा। और वॉल्यूम मैक्सिमम होने के लिए इसकी स्लैंट हाइट क्या दे रखी है अपने को? कांस्टेंट दे रखी है। तो कुछ फॉर्मूलास जानता हूं मैं। एक तो इसके वॉल्यूम को फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो वी नो वॉल्यूम ऑफ कौन क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ कौन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसमें एक नई बात आएगी, अभी बताता हूँ क्या। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये आ गया। तो जो इसके अंदर कितने वेरिएबल है सर? इसके अंदर एक तो आर है, एक एच है और एक वी है। तो वी तो सर इसका तो डिफरेंशिएट होगा, डिफरेंशिएशन होगा। किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा इसका? या तो आर के रिस्पेक्ट में या एच के रिस्पेक्ट में, ठीक है। लेकिन सर दो वेरिएबल है, उसको मैं कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आपको एक उसने दिया है सर इसकी स्लैंट हाइट गिवन। इसकी स्लैंट हाइट क्या है? कांस्टेंट है। क्या आप एक रिलेशन जानते हो इसकी स्लैंट हाइट रेडियस एंड हाइट में? वी नो रिलेशन बिटवीन एल आर एंड एच। एल का मतलब स्लैंट हाइट, ये होती है स्लैंट हाइट, और ये रेडियस और ये हाइट। इन तीनों में एक रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है सर? एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, ये इसमें रिलेशन होता है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं सर, इसकी स्लैंट हाइट है ना वो कांस्टेंट है। इसका मतलब यहां से आप किसी को भी फ्री कर सकते हो, या तो आर को फ्री कर दो और एच को फ्री कर दो। एल से मुझे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जो एल है वो कांस्टेंट है, और जो आर और एच है वो क्या है? वेरिएबल है। यानी कि इसका डिफरेंशिएशन दो टाइप से हो सकता है। इसका डिफरेंशिएशन दो टाइप से होता है, या तो डीवी बाई डी आर जा सकते हो या डीवी बाई डी एच जा सकते हो, डीवी बाई डी एच जा सकते हो। दोनों से ही आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
अब आप बताओ सर किस में डिफरेंशिएट करना चाहते हो, फिर उसके अकॉर्डिंग मैं उसको चेंज कर दूंगा। एच एल से कोई मतलब नहीं है, एल कांस्टेंट है, एल से कोई दिक्कत नहीं है, एल क्या है कांस्टेंट है। बचा कितने वेरिएबल, तीन थे ना, एक तो कांस्टेंट हो गया, दो बचे, डीवी अपॉन डी आर या डीवी अपॉन में डी एच, डीवी अपॉन में डी आर। तो अपने एच स्क्वायर को फ्री कर लेते हैं, तो एच स्क्वायर फ्री होके क्या बनेगा, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। पहले क्वेश्चन को समझो, फिर अगला क्वेश्चन मैं होमवर्क ही देने वाला हूँ, अच्छे से समझ लो इस क्वेश्चन को। एच स्क्वायर इक्वल्स टू एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, इसकी वैल्यू अपने यहाँ रख रहे हैं। अब यहाँ पे एक टर्निंग पॉइंट आता है, अरे यार किसका आ रहा है कॉल, पिताजी का बोला है, चलना पड़ेगा। वापस आएगा फिर चल जाएंगे। अब क्यों आ रहा है तो बताना, कोई बात नहीं। तो dv बाई डी आर डीवी अपॉन में डी एच, ठीक है। अब टर्निंग पॉइंट आया इस क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चन में टर्निंग पॉइंट आपको खुद को देखना पड़ेगा कि सर इस क्वेश्चन में टर्निंग पॉइंट आया नहीं। चलो बच्चों सुनिए, देखो आपकी मर्जी है कि आपको ये टर्निंग पॉइंट चाहिए या नहीं चाहिए। क्वेश्चन में समझना ऐसा क्यों हो रहा है आज, कल तो ऐसा नहीं हो रहा था। जो ये फंक्शन है ना, आप इसको कह रहे हो कि सर मुझे आर में डिफरेंशिएशन करना है, तो यहाँ पे एच है, लेकिन वैल्यू मेरी किसकी है, एच स्क्वायर की। या तो ये काम है कि रूट में वैल्यू ले आओ, अगर मैं यहाँ इसको रूट में ले आया, थोड़ी सी कैलकुलेशन हार्ड हो जाएगी, क्योंकि रूट वाले का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 √x, 1/2 √x। तो एक तरीका है इसका रूट से बचने के लिए, कैसे, सर आप इस फंक्शन की स्क्वेयरिंग कर दो दोनों साइड। पहली बार ऐसा कर रहा हूँ कि फंक्शन की स्क्वेयरिंग कर रहा हूँ, अदरवाइज ऐसा कभी मैंने किया नहीं पहले। लेकिन दो बातें होती है, क्या मैं ये स्क्वेयरिंग कर सकता हूँ, और दूसरी बात ये स्क्वेयरिंग क्यों कर रहे हैं अपने, ठीक है। क्यों का तो जवाब मैंने दे दिया कि इसी स्क्वेयरिंग क्यों कर रहे हैं, ताकि यहाँ पे एच स्क्वेयर बन जाए। अगर एच स्क्वेयर बनेगा तो मैं रूट से बच जाऊंगा, अगर सीधा रखेंगे तो एच की वैल्यू रूट में आएगी, और रूट में डिफरेंशिएशन करना थोड़ा सा हार्ड होएगा। क्यों होएगा, क्योंकि सर रूट वाले का डेरिवेटिव 1/2 रूट ऐसा कुछ होता है, ठीक है। तो पहली बात स्केयरिंग क्यों की है, क्या अपने स्केयरिंग कर सकते हैं, हाँ स्केयरिंग कर सकते हैं। सुनना कैसे, देखो मैं कह रहा हूं कि दो लोग हैं, एक बड़ा है एक छोटा है, बड़े का नाम बड़े है, छोटे का नाम छोटे है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। जो बड़ा है वो एक्चुअल में बड़ा है सर, उसकी एज बड़ी है, जो छोटा है वो उसकी एक्चुअल में एज छोटी है, तो छोटे का नाम छोटा रख दिया, बड़े का नाम बड़ा रख दिया। अगर मैं बड़े की स्क्वायर कर दूं और छोटे के भी स्क्वायर कर दूं, अब बताओ बड़ा कौन, सर जी जो पहले से बड़ा था वो बड़ा ही रहेगा, क्यों, मैंने स्क्वेयरिंग कर दी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं आपसे ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अगर मुझे वॉल्यूम को मैक्सिमम करना है तो उसकी स्क्वेयरिंग कर दो, चाहे उसका स्क्वायर रूट कर दो, चाहे उसको 2 से डिवाइड कर दो, चाहे उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, उसके वॉल्यूम के नेचर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं उसकी स्क्वेयरिंग कर दूंगा तो पहले वो मैक्सिमम वॉल्यूम था, तो वो मैक्सिमम ही रहेगा। नहीं समझ में आ रही मेरी बात क्या, तो स्क्वेयरिंग करने से कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा ना, तो कर सकते हैं स्क्वेयरिंग। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अपने रूट से बचना है, ठीक है। तो जो चीज बड़ी होती है उसकी स्क्वेयरिंग करने पे वो बड़ी ही रहती है, छोटी नहीं बन जाएगी, ठीक है। और अगर वो छोटा ही होना है एक्चुअल में उसको, तो उसकी स्क्वेयरिंग कर दो तो भी वो छोटा ही रहने वाला है, ठीक है। तो स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड मैंने स्क्वेयरिंग की, तो ये क्या बन गया, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। चलिए टर्निंग पॉइंट तो मेरे को अच्छा लगा, लेकिन स्क्वेयरिंग करना थोड़ा सा बुरा लग रहा है मेरे को। क्यों, अभी देखो, स्क्वेयरिंग करना इतना बुरा नहीं है, लेकिन अब जो लेट करेंगे ना वो बुरा होगा। कैसे, देखो आपको पता है जिसका फंक्शन को मैक्सिमम करना है, जिस फंक्शन को मिनिमम करना है, उसको डिफरेंशिएट करना पड़ता है। अब सोच के देखो, अगर इसका डिफरेंशिएशन कर दूंगा तो 2v dv अपॉन में डी आर लिखूंगा, तो ये तो सब ज्यादा पंगा हो गया। 2v डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2v dv अपॉन में डी आर, और सर वापिस v को लेके आओ, तो गलत हो गया ना ये। तो अपने एक काम करते हैं, ठीक है। चलिए क्या काम करते हैं, सर अब कर ही दिया है, टर्निंग पॉइंट ले आया है, तो एक अच्छा और टर्निंग पॉइंट ले आओ, लेट कर लो वी स्क्वायर को जेड, वी स्क्वायर को जेड लेट कर लो, क्या दिक्कत है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा,
जेड इज इक्वल्स टू पाई स्क्वायर आर की पावर 4 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9। ठीक है, अब स्टार्ट हो जाओ क्योंकि अपना क्वेश्चन तैयार है और सारा का सारा मामला किस में आने वाला है, आर में आने वाला है। अब मैं इसका यूज करने वाला हूं, क्या लिखूंगा, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 जेड इज इक्वल्स टू पाई स्क्वायर आर रेज टू पावर 4 एच की वैल्यू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, अब इसका डिफरेंशिएट करेंगे और अपने वो स्टार्ट हो जाएगा सर डी जेड अपॉन में डी आर, फिर जीरो के इक्वल रखना, फिर डबल डेरिवेटिव करना, वो सब बस यहां तक का मामला आज का नहीं है। ठीक है, एक तो मैंने स्क्वेयरिंग की है और स्क्वेयरिंग भी नहीं, मैंने आपको लेट भी करना होता है। किसको लेट करना पड़ेगा, लेट क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि सर वी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2v dv अपॉन में dr बनता है, तो v वापस ना आए इसलिए वी स्क्वायर को भगा दो। कैसे, जेड की फॉर्म में कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं सर, अगर मुझे वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है मैं वी स्क्वायर को मैक्सिमाइज कर दूंगा, क्या दिक्कत है सर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये देख, चलिए तो देखना आप डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू आर, तो सर जेड का डिफरेंशिएशन आर के रिस्पेक्ट जी जेड अपॉन में डी आर, और ये क्या बनेगा, पाई स्क्वायर कांस्टेंट है पड़ा रहने दो, फर्स्ट इंटू सेकंड लगा दो, क्या रखेंगे सर, फर्स्ट को रखेंगे, सेकंड का डेरिवेटिव माइनस सॉरी प्लस, सेकंड को रखेंगे फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। बताओ डिफरेंशिएशन में कोई दिक्कत, क्या हो गया है, गुस्सा हो गया मेरे पे, पढ़ा नहीं रहा इसलिए, तो इसको पढ़ाते हैं, नोट करो इस पे एक बार। हाँ जी सुनिए, अभी कहते हैं सर dz अपॉन में dr पाई स्क्वायर आर, ये मैंने डिफरेंशिएट कर रहे हैं इसका। अब मुझे क्या करना है कि इसको पॉइंट निकालने के लिए अपने क्या करते हैं, जीरो के बराबर रखते हैं फॉर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा। इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं है, ये लिख दे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा। फॉर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा, आइए अभी dz अपॉन dr इज इक्वल्स टू 0, तो जो क्या होगा, पाई स्क्वायर, इसको सोल्व कर दोगे, आर की पावर 4 को -2 से मल्टीप्लाई करना, क्या बनेगा, -2 आर की पावर 5 प्लस 4 आर क्यूब एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। पाई स्क्वायर तो 0 ही हो गया, ये क्या बचा, 4 आर क्यूब एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 आर की पावर 5। ठीक है, या तो 2 पावर कैंसिल कर दो या कॉमन लेने वाला मेथड करना, कॉमन लेने वाला कर दो, ऐसे करते हैं, कॉमन लेने वाली करते हैं सर, माइनस कॉमन लेके उधर छोड़ रहा हूँ, तो ये बनेगा 2 आर रेज टू पावर 5 माइनस 4 आर क्यूब एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। आर रेज टू पावर 3 कॉमन आया, यहाँ क्या बचा, 2 आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। फिर मैंने क्या लिखा, आइदर आर क्यूब इज इक्वल्स टू 0 सॉरी 2 आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ठीक है बेटा, यहां से आर की वैल्यू कितनी आ रही है, 0, यहां से आर की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। कौन सा 4, 2 आर स्क्वायर माइनस 4 एल स्क्वायर प्लस 4 आर स्क्वायर इक्वल्स टू 0, तो बेटा ये हो गया 6 आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 एल स्क्वायर। तो आर इक्वल्स टू कितना आ चुका है अपने पास में, आर स्क्वायर इक्वल्स टू 4 एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6, आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना गया, 2 पे, और ये गया 3 पे, 3 एल 2 एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3, तो आर की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 2 एल, तो आर की वैल्यू ये आ गई है। ठीक है, अब ये मत कहना सर प्लस माइनस लगाना है क्या, प्लस माइनस नहीं लगाएंगे क्योंकि बच्चों आर रेडियस होती है और रेडियस हमेशा पॉजिटिव होती है। ठीक है, तो आर की एक ही वैल्यू आई है सर, दूसरी वैल्यू पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैंने नेगेटिव लिया ही नहीं है। एक वैल्यू 0 आ रही है सर, ये भी पॉसिबल नहीं है, अगर रेडियस ही 0 हो जाएगी तो ये कौन कौन नहीं रहेगा, ये एक लाइन बन जाएगी। ठीक है, अच्छा आर की वैल्यू क्या आई है, √2/3 एल,
ठीक है। अच्छा, अब आपको क्या करना है, इस r की वैल्यू को सेकंड डेरिवेटिव पे रखना है। ठीक है, अब मैं इसका सेकंड डेरिवेटिव फाइंड कर रहा हूँ, देखो कैसे। उसको कहां तक हो गया था कंप्लीट, एक बार ये तक देखते हैं। चलिए, नाउ जीरो पुट करने से एक स्टेप पहले आइए भी, फ्रॉम इक्वेशन नंबर बी क्या है, डी जेड अपॉन में डी आर इज इक्वल टू पाई स्क्वायर -2 पाई स्क्वायर आर एस टू पावर 5 प्लस 4r क्यूब एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। बस इसका डिफरेंशिएट कर रहा हूँ मैं अगेन विद रिस्पेक्ट टू आर। क्या बनेगा, डी टू जेड अपॉन में डी आर टू इज इक्वल्स टू माइनस का 10 पाई स्क्वायर आर एस टू पावर 4 प्लस 4। वैसे फर्स्ट को रख रहा हूँ, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड को रखा। हाँ जी, पाई स्क्वायर होगा मल्टीप्लाई, ये बनेगा माइनस का 10 पाई स्क्वायर आर एस टू पावर 4 और अब मल्टीप्लिकेशन कर दो भी, ये बनेगा माइनस का 8 पाई स्क्वायर आर एस टू पावर 4 एंड प्लस 4 3 जा 12 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर और ये बनेगा एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, आगे देखते हैं क्या होगा। अच्छा, अगर आर की वैल्यू अगर अपने यहाँ रख दें, आर की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो आपको ये चेक करना है कि पॉजिटिव वैल्यू बनेगी या नेगेटिव वैल्यू बनेगी। ठीक है, तो डी टू जेड अपॉन डी आर स्क्वायर, डी टू जेड अपॉन डी आर स्क्वायर एट आर इज इक्वल टू √2/3 एल। देखना इस पे वैल्यू क्या आ रही है, तो ये बनेगा, यहाँ पे तो एल की पावर 4 बन जाएगी। √2 की पावर 4 क्या होती है, √2 की पावर 4 सर, √2 की पावर 4 होती है 4 और √3 की पावर 4 क्या होती है, 3 3 जा 9। ठीक है, माइनस 8 पाई स्क्वायर, इन दोनों को कैंसिल ही कर देते हैं अपने। चलिए, रख दिया अपना, ये कितना बनेगा अपने पास में 4/9 प्लस में 12 पाई स्क्वायर। बच्चों ये बनेगा 2/3 और एल स्क्वायर, है ना, 2/3 एल स्क्वायर और ये एल की पावर 4 और यहां पर भी एल की पावर 4 ब्रैकेट एल स्क्वायर माइनस 2/3 एल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा देखिए आगे क्या हो रही है, और माइनस का 40 पाई स्क्वायर एल रेज टू पावर 4/9 माइनस का 8 8 4 जा 32 पाई स्क्वायर एल रेज टू पावर 4 डिवाइडेड बाई 9 और ये हो गया अपने पास 2 2 जा 4 सॉरी 12 2 जा 24 24 पाई स्क्वायर एल स्क्वायर 4 दिए 12 4 दूनी 8 ही कर देते हैं क्योंकि 3 के टेबल में कट गया ना ये। 4 पाई स्क्वायर 4 2 जा 8 पाई स्क्वायर एल स्क्वायर, इसका एलसीएम आएगा 3 एल स्क्वायर माइनस 2 एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, किसको क्यों,
कोई नहीं, सीधे कर दे, इन दोनों को सोल्व कर देते हैं। 40 और कितने हो गए, माइनस का बेहतर हो गया ना, पाई स्क्वायर एल की पावर 4 डिवाइडेड बाई 9, सही है, प्लस इसको मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई क्यों करना है, एक तो एल स्क्वायर ही बच गया ना, तो ये बनेगा अपने पास 8 पाई स्क्वायर एल एस टू पावर 4 डिवाइडेड बाई 3। अब ये चीज चेक कर लो, इसका डिनोमिनेटर सेम बना दो, इसको 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड कर दो, चलो कोई नहीं, ये 9 हो गया, ये 8 24 हो गया, ये 72 हो गया, 72 में से 24 बचेगा, माइनस का 48 बचेगा, ठीक है, और माइनस का 48 क्या होगा, नेगेटिव, तो बच्चों अपना आंसर आएगा नेगेटिव। बस इसका कोई काम नहीं है, अपने को सिर्फ ये चेक करना था कि सर d2z/dr2 इस वैल्यू के लिए क्या आंसर लेके आएगा, नेगेटिव आंसर लेके आएगा। तो यहां तक अपना ये प्रूफ हुआ है, यहां तक अपना ये प्रूफ हुआ है, at r equals to root 2 by 3 L we get maximum volume of cone, ठीक है। So point r is equals to root 2 by 3 L is point of maxima. So therefore at r equals to root 2 by 3 L we get maximum volume, we get maximum volume। तो इस कैलकुलेशन थोड़ी आसान आप बना सकते हो, ठीक है, जो मैंने क्या जरूरी नहीं है वैसे आप करो, थोड़ी इजी बना सकते हो, बस इसको साइन चेक करना है कि पॉजिटिव आ रहा है या आंसर नेगेटिव आ रहा है, चेक करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये प्रूफ करना पड़ेगा अपने को, क्योंकि प्रूफ का पार्ट है क्वेश्चन में, ये लैंग्वेज लिखी हुई है उसने कि शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ कोन और मैक्सिमम वॉल्यूम, वॉल्यूम मैक्सिमम होगा तभी उसका वर्टिकल एंगल ये होगा। पहले तो मैंने वॉल्यूम को मैक्सिमम कर दिया, अब मुझे ये प्रूफ करना है कि इसका सेमी वर्टिकल एंगल कितना है, tan इनवर्स रूट 2, ठीक है, करिए इसको नोट, आगे चलते हैं। हाँ जी, अभी अपने ये प्रूव किया है कि r इक्वल्स टू रूट 2 बाई 3 L पर इस कोन का वॉल्यूम क्या होने वाला है, मैक्सिमम होने वाला है। अब अपने ये प्रूव करने वाले हैं कि इसका वर्टिकल एंगल है, सेमी वर्टिकल एंगल tan इनवर्स रूट 2, नहीं 2, tan इनवर्स 2, tan इनवर्स 2 होने वाला है, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, tan इनवर्स रूट। अच्छा, r की वैल्यू क्या है अपने पास, सर r की वैल्यू है रूट 2 बाई 3 L। कोई ऐसी इक्वेशन लेके आओ जिससे मेरे को h की वैल्यू मिल जाए, सोचिए, अपना नोट किया हुआ ना उसको निकालिए, मैंने तो रफ कर दिए, शायद मैंने उस इक्वेशन को 1 नाम दिया था। टू फाइंड सॉरी टू प्रूफ सेमी वर्टिकल एंगल, सेमी वर्टिकल एंगल इज इक्वल्स टू tan इनवर्स रूट 2। तो सेमी वर्टिकल एंगल को अपनों ने क्या मान रखा है, अल्फा या थीटा, अल्फा। तो आपको ये प्रूफ करना है tan अल्फा इज इक्वल्स टू रूट 2, ये बात होगी ना इसकी, tan अल्फा इक्वल्स टू रूट 2। क्या आप जानते हो tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है, यही होता है, ठीक है। डायग्राम वापस बना रहा हूँ एक बार के लिए, ये रेडियस होगी, ये हाइट होगी, ये स्लैंट हाइट होगी, क्या ये 90 डिग्री एंगल है, और ये एंगल कितना आ गया, अल्फा आ गया। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर का काम कौन करेगा, थीटा अल्फा, परपेंडिकुलर का काम करेगा आर, और बेस कौन होगा, वो हाइपोटेन्यूस, तो बेस होगा एच। लो बच्चों, बस आर की वैल्यू है, आर की वैल्यू है, एच की वैल्यू ले आओ, इसमें रख दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं, नाउ वी फाइंड एच फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। बोलना इक्वेशन नंबर 1 क्या है, एल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, यही है। और जो एल स्क्वायर तो कांस्टेंट है, और जो कांस्टेंट है वो गिवन है, और गिवन अपने आंसर में आ सकता है, जैसे आर की वैल्यू में एल आ रहा था, तो कोई दिक्कत नहीं है सर। आर स्क्वायर कितना है सर, आर स्क्वायर है रूट 2 बाई 3, रूट 2 अपॉन में रूट 3, और एल का होल स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, जो एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 बाई 3 एल स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। तो जो एस स्क्वायर होगा वो होगा सर एल स्क्वायर माइनस 2 एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3, एस स्क्वायर इक्वल्स टू 3 एल स्क्वायर माइनस 2 एल स्क्वायर कितना हो गया, एल स्क्वायर बाई 3, कितना आ जाएगा, एल स्क्वायर बाई
3, तो h कितना आ जाएगा, l अपॉन में √3। ठीक है, आइए भी 10 अल्फा इक्वल्स टू r की वैल्यू क्या है, √2 अपॉन √3 इंटू l डिवाइडेड बाई h की वैल्यू क्या है, l बाई √3। क्या आप जानते हो सर, √3 से √3 गया, l से l गया, 10 अल्फा क्या बचा, √2। तो कह सकता हूं सर अल्फा इज इक्वल्स टू 10 इनवर्स √2। तो यही आपको प्रूफ करना था। ठीक है, करिए। जो उसने एल्टीट्यूड बोला है ना, क्वेश्चन नंबर 24 6.3, इस हाइट के लिए बोला है। ठीक है, और ये स्लैंट हाइट और ये रेडियस। वो जो स्टार्टिंग क्या करेंगे, इन दिस क्वेश्चन वॉल्यूम इज गिवन, इन दिस क्वेश्चन वॉल्यूम इज गिवन, सो इन दिस क्वेश्चन वॉल्यूम इज कांस्टेंट। किसका वॉल्यूम, किसके वॉल्यूम की बात हो रही है अभी, कौन के वॉल्यूम की बात हो रही है, तो कौन का वॉल्यूम कांस्टेंट मानना जाएगा इसमें। ठीक है, प्रूफ क्या करना है सर, सेमी वर्टिकल सॉरी राइट सर्कुलर कोन ऑफ लीस्ट कर्व सरफेस एरिया टू प्रूफ जो एल्टीट्यूड है ना वो √2 टाइम्स है किसका, रेडियस के ऑफ बेस, यानी कि हाइट इज इक्वल्स टू √2r। बच्चों ये क्वेश्चन थोड़ा सा आसान है उससे। कैसे, आपको कोई एंगल वगैरह प्रूफ नहीं करना, सिर्फ आपको ये रिलेशन प्रूफ करना है कि h इक्वल्स टू √2r। ठीक है, h इक्वल्स टू √2r। सेम वैसे ही होगा, अगर आप h को फ्री करोगे, r की टर्म्स में डिफरेंशिएशन करोगे, वहां r की वैल्यू आएगी और उसको प्रूफ वगैरह कर देंगे, बाद में डबल डेरिवेटिव करेंगे, वैल्यू रखेंगे, जो भी r की वैल्यू आएगी अपने रिलेशन में रखेंगे, वहां से अपने किसकी वैल्यू मिल जाएगी, h की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, आइए अभी एल्टीट्यूड √2 रेडियस h इक्वल्स टू √2r करें स्टार्ट। क्या, आइए भी बच्चों लिस्ट किसको करना है, लिस्ट का मतलब मिनिमम, किसको करना है मिनिमम, वॉल्यूम को, सीएसए को, सीएसए को। तो क्या जानते हो आप कर्व्ड सरफेस एरिया, कौन का, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, पाई आर एल होता है क्या, क्या मैं इसको कर्व्ड सरफेस एरिया को यही नाम दे दूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, एरिया इज इक्वल टू पाई आर एल। ठीक है बच्चों, यहाँ पे एल और आर, यहाँ एल और आर ध्यान देना, यहाँ पे एल और आर क्या है, वेरिएबल है, आर क्या है, वेरिएबल, रिलेशन से निकालेंगे, और ये भी क्या है, वेरिएबल। अगर रिलेशन से निकालने बैठ गया तो एच आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, एच, एच भी वेरिएबल है, उसका यूज करना है जो गिवन है, उसका यूज करना है। पिछले क्वेश्चन में क्या गिवन था, स्लैंट हाइट, तो रिलेशन यूज किया था, क्योंकि रिलेशन में स्लैंट हाइट यूज हो रही थी। आज रिलेशन यूज नहीं करूंगा, क्यों नहीं करूंगा, क्योंकि सर गिवन कांस्टेंट नहीं है ना उसमें कोई। अब जब वॉल्यूम गिवन है ना, तो अपने को क्या लिखेंगे, गिवन वॉल्यूम ऑफ कोन, कोन का वॉल्यूम क्या होता है बेटा, 1/3 πr²h। यहाँ पे कितने वेरिएबल है, यहाँ पे तीन वेरिएबल है, क्यों v वेरिएबल नहीं है, 3 वेरिएबल है। इसके अंदर v क्या है सर, v कांस्टेंट है, v क्या है, कांस्टेंट, और ये दोनों क्या है, वेरिएबल। अब आप बताओ, मतलब टोटल 3 वेरिएबल है ना, टोटल 3 वेरिएबल है, लेकिन गिवन है वॉल्यूम कांस्टेंट है, इसलिए मैंने v को कांस्टेंट माना। यहाँ पे टोटल 2 वेरिएबल रह गए हैं, आप बताइए किसमें डिफरेंशिएशन करना चाहते हो, इसमें r में या h में, h के रिस्पेक्ट करना चाहते हो, तो इसमें तो ऐसा ही नहीं सर, तो वही है, फिर आर स्क्वायर वैल्यू रखनी पड़ेगी। चलो आर को फ्री करो यहाँ से, जैसे आर स्क्वायर को फ्री करूंगा तो ये क्या बनेगा, 3v अपॉन पाई एच। चलिए 3v अपॉन में पाई एच क्या बनेगा, 3v अपॉन में पाई एच रख दो यहाँ पे,
लेकिन यहाँ पे रखने से पहले मैं इसकी स्क्वेयरिंग करना चाहता हूँ। देखो कैसे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। देखो अपनो ध्यान कैसे रहेगा, जब आप इसका यूज करोगे ना तो रूट नहीं आना चाहिए वैल्यू पुट करने में, तो रूट आएगा वहां पे आपको स्क्वेयरिंग करनी है। अरे बातें मत करो, 1 मिनट सारा ध्यान इधर लगाओ, बारिश होने तो वो होना है, उसका काम है, वो होती रहेगी अपने आप। बारिश कैसे हो रही है? बादल थे, उधर थे बादल, उधर से आ रहे हैं ना? हाँ चल के आ रहे हैं, तो बारिश हो जाएगी अपने आप, उसकी टेंशन है कैसे होना है। तो पाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर एल स्क्वायर, पाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर एल स्क्वायर। आर स्क्वायर की वैल्यू यहाँ रख दो, देखो ढंग से समझ लो नहीं तो होमवर्क दे दूंगा, फिर कहोगे सर हुआ नहीं। वैसे ही होमवर्क का था क्वेश्चन, धमकी है और क्या है, क्वेश्चन होमवर्क का ही है ये, मेरे करवाने वाला थोड़ी है, मैंने करवा दिया आपको ये क्वेश्चन। तो ये आ गया पाई स्क्वायर 3v अपॉन में पाई एच एल स्क्वायर। तो एल को चेंज करना पड़ेगा, एल को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, करेंगे, मैंने कब मना किया। एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो क्या करें सर, मैं डिफरेंशिएशन करना चाहता हूं एच में, तो आर आ गया, आर का फिर वापस यूज करूंगा, करूंगा क्या 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 आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर और वो उनमें रिलेशन भी तो दे रखा है, आर की फॉर्म में रख दो सारा। चलिए आइए वापस, ए स्क्वायर इज इक्वल टू पाई, पाई से पाई तो काटो, पाई बचा 3v अपॉन में एच, एल स्क्वायर की वैल्यू क्या है, हाँ हाँ हाँ, एल स्क्वायर की वैल्यू, एल स्क्वायर की वैल्यू क्या है, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। लो बच्चों, तो ये अगर अपने इस वॉल्यूम को यूज ना करते किसमें, इसमें हाँ हाँ, सीधा से वो पाई स्क्वायर आर इसकी स्क्वायरिंग कर देते हैं, हम्म, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एल स्क्वायर की, ठीक है, एल स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देते 3 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू अपना वो गिवन है √2r, वो वहां पर आ जाती कहाँ पे, ये फॉर्मूले में। देखो v का यूज करना पड़ेगा, v एक ऐसा अपने पास वेरिएबल था जो कांस्टेंट बन चुका है, मुझे उससे घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसको कांस्टेंट मान के डिफरेंशिएशन कर दूंगा मैं। तो मुझे नहीं पता था ये यूज करना नहीं करना, मुझे तो एक ही बात सिखाई गई है, सर जो गिवन होता है ना वहां से वेरिएबल को फ्री करके लेके आओ। तो मैंने गिवन था तो मैं आर स्क्वायर को फ्री करने चला था, अब यहाँ पे ऑटोमेटिक एल स्क्वायर आ गया, तो एल भी तो वेरिएबल है, इसको जाना पड़ेगा, सारा का सारा मामला एच में आना पड़ेगा। तो मैं एल स्क्वायर को आर स्क्वायर एच स्क्वायर, जैसे ही एल को भेजा उसमें आर वापस आ गया, तो कोई बात नहीं, आर स्क्वायर को वापस यूज कर दिया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1, अब कुछ कैंसिल हो रहा है तो देख लो, नहीं तो इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। मल्टीप्लाई करें या फर्स्ट इंटू सेकंड लगाना, बताओ, मुझे लगता है मल्टीप्लाई करना ही सही रहेगा। ए स्क्वायर किसने बोला था एच को, आर को फ्री करने के, आर में कर देते डिफरेंशिएशन। मैंने कहा था सर आर को का जब आप एच को कह देते हैं और को आर का यूज करता है। थ्री थ्री जा 9 पाई v स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई एस स्क्वायर प्लस 3 पाई v एस स्क्वायर डिवाइडेड बाय h। ए स्क्वायर इज इक्वल टू पाई से पाई तो गई, 9v स्क्वायर डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस एस से h गई 3 पाई वी एच। लो जी, अब इसका करेंगे डिफरेंशिएशन, उससे पहले इसको लेट कर देता हूँ, क्या लेट कर लूँ, लेट ए स्क्वायर इज इक्वल टू जेड। तो बच्चों क्या लिखेंगे, जेड इक्वल्स टू 9 वी स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस, क्यों कर दो, प्रूफ करना है भाई साहब, ये प्रूफ का यूज नहीं करते कभी, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू, तो ऐसे करेगा मुझे पता है, हाँ ड्रॉबैक ही हो गया ना, dz अपॉन में dh इज इक्वल्स टू, करना इसका डेरिवेटिव क्या होता है, अच्छा 1 अपॉन x का डेरिवेटिव क्या होता है, -1 अपॉन x स्क्वायर, -1/x देखो 1 अपॉन x का डेरिवेटिव -1 अपॉन x स्क्वायर होता है, तो 1 अपॉन x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, -1 अपॉन x क्यूब, -2 अपॉन x क्यूब होता कैसे वो देखना, x की पावर को ऊपर भेज दो, -2 इसका डेरिवेटिव करना, x की पावर -2 प्लस 1, सॉरी एक कम होती है ना, -1 -2, ये -2 आगे आ गया, पावर होती है वो पावर हो जाती है सर, और तो -2 अपॉन x की क्यूब क्या बनता है, -2 अपॉन x क्यूब बनेगा, जो पावर होती है वो ऊपर रहती है, बस एक बार आवाज नहीं भी, -9v स्क्वायर
-2 अपॉन एच क्यूब, डिफरेंशिएशन कर दिया मैंने इसका, 3 पाई वी, dz अपॉन में dh, dz बाय dh इक्वल्स टू माइनस माइनस हो गया प्लस, और ये हो गया 9 टू जा 18 v स्क्वायर डिवाइडेड बाय h क्यूब प्लस 3 पाई v। कर दो इसको जीरो के इक्वल। यहाँ स्पेस पड़ा है, जीरो के इक्वल पुट करके पहले h की वैल्यू बता देता हूँ। फॉर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, dz अपॉन dh इक्वल्स टू जीरो। मतलब अगर इसको जीरो के इक्वल रखा तो 18 v स्क्वायर डिवाइडेड बाय h क्यूब प्लस 3 पाई v इज इक्वल्स टू जीरो। कितना आ गया ये, v से v कैंसिल हो गया, 3 कम 3 3 6 जा 18, तो ये बनेगा h क्यूब इज इक्वल्स टू माइनस 6 v स्क्वायर डिवाइडेड बाय, मतलब h क्यूब की वैल्यू क्या आ रही है, कैलकुलेशन हार्ड हो जाएगी इसकी भी। तो h की वैल्यू आई है 6 v स्क्वायर 5 होल पावर 1/3। अब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे, इसका डबल डेरिवेटिव करके दिखाएंगे। चलिए 3 पाई भी तो जीरो हो जाएगा ना, अभी देखा मैंने अपलोड ही नहीं करूंगा ये नहीं क्या हुआ है। तो डबल डेरिवेटिव किया, जिसका डेरिवेटिव किया उसको एक और बाहर ले जाओ, कर लो, ऐसे करो ऐसे करो, ये आ जाएगा। चलिए लाइट गई है, दूसरी लाइट तीन क्यों चक्कर है। चलिए टू प्रूफ एल्टीट्यूड इज इक्वल्स टू रूट टू टाइम्स ऑफ रेडियस, ठीक है, यानी h इक्वल्स टू रूट टू r, ये आपको रिजल्ट प्रूव करके दिखाना है। रेडियस देखो सुनो बच्चों, अरे सुनिए, प्रूफ सुन लीजिए एक बार, बोलना मत बीच में। अब जो प्रूफ है ना, अभी तो देखो सभी, जो प्रूफ है ना वो h इक्वल्स टू रूट टू r है। देखो अब संडे को टेस्ट होएगा, ये जो आने वाले जो क्वेश्चंस है ना 2-3 दिन वाले, वो देने वाला हूँ मैं इसमें, आज वाले कल वाले, h इक्वल्स टू रूट टू r। अब ये प्रूफ करना है मुझे, मेरे को एक ऐसी इक्वेशन बताओ जिसमें h हो और r हो, इसके अलावा कुछ ना हो, बताओ। टेस्ट में क्या 2 घंटे में क्वेश्चन के लिए? ना ना, एक ही क्वेश्चन मिलेगा, एक ही क्वेश्चन मिलेगा तुमको करने के लिए। Put or put value of h equals to 6v square pi whole power 1/3 into, मुझे एक ऐसी इक्वेशन बता दो जिसको रखने पे सारा मामला एच आर, छोड़ दो, नोट करना, एच आर और वी में आ जाए, एच आर और वी में आ जाए। एच आर मैं अपने लिए कर रहा हूँ क्वेश्चन, तुम तो समझ नहीं रहे हो, मेरे को क्या, मैं तो करवा दूंगा। समझ आया। वॉल्यूम वाले फॉर्मूला लिखा था ना मैंने, जो गिवन वॉल्यूम, उसके लिए इक्वेशन कौन सी लगाई है मैंने स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग यानी वॉल्यूम, गिवन वॉल्यूम, इक्वेशन नंबर ये क्या है, आर स्क्वायर, वन बाई थ्री पाई आर
स्केयर एच। चलिए बच्चों, तो क्या लिखेंगे, v इज इक्वल टू 1/3, पाई पड़ा रहेगा, आर स्केयर तो आर स्केयर रहने दो, और h की वैल्यू 6v स्केयर डिवाइडेड बाई पाई की होल पावर 1/3। क्लियर है इतना? बच्चों देखो, प्रूफ करने के लिए मैं क्या करता हूँ, प्रूफ करने के लिए मैं क्या करता हूँ, दोनों साइड होल क्यूब कर देता हूँ ताकि ये चला जाए, क्यूब रूट चला जाए, तो क्यूब ऑन बोथ साइड्स। पहले पाई से पाई को काट दो सर। बच्चे नहीं काटेंगे, कैसे काट देंगे, पावर नहीं दिख रही तेरे को? सॉरी, अपने आप को बोल तू। मेरे को सॉरी बोल, मेरे को सॉरी बोल रहा है। वी स्केयर से वी गया, और क्या बचा अभी, पाई से ये गया, और क्या बचा, बस सर यही है ना? ठीक है सर, सारा मामला एच में आ जाए, और वी स्केयर एच आ गया, 6v स्केयर और एच। तो देखो, ये जो वॉल्यूम है ना, जो मैंने h की वैल्यू है वो मैंने यहाँ रखी है, तो यहाँ पे रखने पे अपने पास जो मामला आ गया वो आ गया v एंड इसमें आ गया। अब अपने क्या करते हैं, इस v की वैल्यू को अपने यहाँ पुट कर देते हैं, और अब देखते हैं कि h की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल आनी चाहिए, √2 3 एंड 6, ये है r की पावर 2, नहीं 6। अरे यार, ये तो 6 ही आएगा और ये 9 ही आएगा। वॉल्यूम अपने पास आएगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई स्केयर r⁻⁶ और 2, और ये अपने पास बनेगा 9। चलिए देखिए, हाँ आंसर तो आएगा, आ गया आंसर तो, ठीक है। वॉल्यूम की वैल्यू इधर रख दो, आपका प्रूफ हो जाएगा, h इक्वल्स टू ये, करिए इसको नोट यहाँ तक। ठीक है, अभी होमवर्क आपका ये है, क्वेश्चन नंबर कौन सा करोगे, 26। अच्छा, होमवर्क होएगा आपका क्वेश्चन नंबर 26, ये आपका होमवर्क रहेगा। वैसे देखो, क्वेश्चंस तो ऐसे ही होते हैं, उसमें एमसीक्यू जाते हैं, हाई लेवल क्वेश्चंस होते हैं वो सारे, लेकिन पढ़ते हैं वो डेली, कम से कम 8 से 7 से 8 घंटा रेगुलर पढ़ते हैं वो। कम बोल दिया, 4 घंटे नहीं होती है। ठीक है, अभी आज इतने, बाकी कल करेंगे। और